हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वातावरण या पर्यावरण के बारे में, उसी को आज जो है आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जिसको हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। इसके 5 जो है परतों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कल डिस्कशन किया था। आज इस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। पहला, ट्रोपोस्फेयर। जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। और ये क्षोभ मंडल लगभग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद वर्षा की जो है मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल पर होता है। मंडल या परत पर होती है। मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल पर होता है। हम जो सांस लेते हैं वो भी इसी मंडल पर मौजूद है। जो गैस हम लोग सांस के रूप में लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन। जो एनवायरमेंट में कितना परसेंट है? 21%। सबसे ज्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन 78% है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है। तो सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में आपका कौन सा गैस है? वो है नाइट्रोजन, 78% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। चलिए, ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है जो कि 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यही वो लेयर है जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक है। और मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी पर होती है। नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। ये लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यही वो लेयर है जिस पर हवाई जहाज फ्लाई होता है। हवाई जहाज यही वो लेयर है जिसमें सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। पहला ट्रोपोस्फियर जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, ये 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल पर होती है। जो हम सांस लेते हैं वो सांस कौन सा गैस? ऑक्सीजन, और इसी मंडल पर मौजूद है। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फियर है जिसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यही वो लेयर है जहां पर हवाई जहाज उड़ता है, और जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण होती है या गैसें होती है वो हमारी जो है रक्षा करता है। यही लेयर। नेक्स्ट, मध्य मंडल मेसोस्फियर। मध्य मंडल ये लगभग
80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है मध्यमंडल, जिसको इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला हानिकारक प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इसी परत में आकर जल जाता है, इसी परत में आकर जल जाता है। मध्यमंडल जो एटमॉस्फेयर का तीसरा लेयर है, जो कि 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इस लेयर में जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड होता है, वो उल्का पिंड जो है इस लेयर में आके क्या होता है, जल जाता है, बर्न हो जाता है। चौथा लेयर बाह्य मंडल, जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, इंग्लिश में थर्मोस्फीयर कहते हैं। और ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर का चौथा लेयर है, और इसी लेयर में रेडियो संचार के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मंडल है जिसमें रेडियो संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेडियो संचार के लिए कौन सा परत का उपयोग किया जाता है, कौन सा परत में जो है रेडियो संचार होता है। तो एटमॉस्फेयर का चौथा लेयर, वो चौथा लेयर कौन सा है, वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में थर्मोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज, ये आपका है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं। और ये लगभग 400 से ऊपर है फैला हुआ, 400 एबव। इस लेयर में, ये जो लेयर है, इस लेयर में हल्की गैस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन, हीलियम ये अंतरिक्ष में तैरती रहती है, हल्की गैसें हाइड्रोजन या हीलियम जो है ये आपका तैरती रहती है। ये एटमॉस्फेयर का ये अंतिम जो है मंडल है, जिसको बहिर्मंडल कहते हैं, यानी पांचवा मंडल है। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो ये 5 परत है एटमॉस्फेयर का, जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उल्का पिंड कौन सा लेयर में आके जो है जल जाता है, मध्यमंडल में। उसके बाद दूसरा वाला जो लेयर है, हवाई जहाज किस में उड़ता है, तो आपका दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है। वहीं पे जो है रेडियो संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला परत कौन सा है, तो वायुमंडल। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तापमान को मापने की इकाई, तापमान को मापने की इकाई को डिग्री सेल्सियस कहते हैं, तापमान को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस। इसका जो आविष्कारक है, आविष्कारक का नाम एंडर्स
अंडर सेल्सियस, सेल्सियस, इसका आविष्कारक का नाम क्या है? अंडर सेल्सियस। और आपको मालूम होगा कि जो है 0 डिग्री पर पानी क्या होता है? पानी बर्फ बन जाता है। और वहीं पे 100 डिग्री पर क्या होता है? 100 डिग्री पर पानी क्या हो जाता है? ये आपका उबलता है, उबलता है 100 डिग्री पर उबलता है। चलिए आज अभी जो है इस टॉपिक को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।